हाँ जी। सो व्हाट्सअप बॉयज, वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड। फाइनली आज के व्लॉग की शुरुआत में आप लोगों को स्वागत करते हैं। एंड बेसिकली आज की वीडियो एक ऐसे टॉपिक पे होने वाली है जो बहुत टाइम से ट्रेंडिंग में चल रहा था, बट हम नहीं उसके ऊपर वीडियोस बना पा रहे थे क्योंकि जो मेरा फ़ोन था पहले वाला वो मतलब उसका कैमरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है अभी के टाइम पे, इसलिए वीडियोस नहीं आ रही थी। और अराउंड मैं बहुत टाइम बाद वीडियोस बना रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने 3 महीने 4 महीने पहले वीडियो बनाई थी, नहीं बहुत टाइम हो चुका है, अराउंड 5-6 महीने के ऊपर हो चुका होगा और 3-4 साल से ऊपर हो चुका है मैंने पहले वीडियो जो डाली थी। और उसके बाद अपने चैनल डिलीट कर दिया था, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी उसके वजह से मैंने डिलीट कर दिया अपना चैनल। एंड अभी रिसेंटली कुछ नया चैनल बनाया था अपना, तो अब मेन जो मेरा चैनल है वो ये है और अब इस पर वीडियोज़ आने वाली हैं। तो अब फाइनली अब उस चीज़ पे बात कर लेते हैं और टॉपिक पे बात कर लेते हैं जो बहुत टाइम से ट्रेंडिंग में छा रखा है और आने वाले टाइम में भी वो फिर से वापस ट्रेंडिंग में आने वाला है। हम बात कर रहे हैं मतलब इंडिया के नंबर 1 यूट्यूबर एल्विश यादव की, जो हम मतलब उनके खुद भी फ़ैन हैं। एंड बेसिकली बता दें कि उन पे आए दिनों जो है ना एक नए से नया केस लगता रहता है। मतलब FIR होनी तो उनकी जो है ना एक नॉर्मल चीज़ें हो चुकी है, उनके लिए एक नॉर्मल बात हो चुकी है FIR होनी उनके ऊपर। लेकिन जो बेफालतू में इल्ज़ामात लगाते हैं कुछ लोगों, जो मतलब पता नहीं लोगों को क्या मज़ा आता है, क्या चीज़ें होती है कि अगर कोई मुस्लिम समाज का अगर कोई हिंदू समाज पे लगा रहा है इल्ज़ाम तो वो एक अलग मैटर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो हिंदू समाज पे जो है मतलब FIR कर रहे हैं, तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये असल में चीज़ें हो क्या रही है। एल्विश यादव जो हिंदुओं के पक्ष में हमेशा खड़े रहते हैं एंड उनके खिलाफ बहुत सारी वीडियोस अभी के टाइम में ट्रेंडिंग में चल रही है और आगे आने वाले टाइम में भी चलने वाली है, जिसे हम देख रहे हैं। अभी हाल ही में एक नया केस आया था, वो अभी के टाइम में शांत हो चुका है, हम उस पर वीडियो बनाने वाले हैं। लेकिन उस टाइम पे कुछ नई चीज़ें थी, मतलब कुछ चीज़ें थी हमारे उसमें जो अभी बताऊँगा आने वाले टाइम में। लेकिन उस चीज़ पे मतलब हम वीडियो बनाने वाले थे, लेकिन कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो रखी थी इसलिए वीडियो नहीं आ पा रही थी। लेकिन फाइनली अब हर एक टॉपिक पे अब वीडियोस आएगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये वाली वीडियो के बाद जो है ना आने वाली वीडियोस जितनी भी है वो बाहर की होने वाली है, ट्रैवलिंग वीडियोस भी होने वाली है, बहुत नए नए बंदों के साथ में वीडियोस भी आने वाली है। मतलब आने वाली वीडियो बहुत खतरनाक होने वाली है, एक अलग टॉपिक, एक अलग क्रिएटिविटी के साथ, मतलब कंटेंट जो है ना कंटेंट एकदम अलग आने वाला है अभी के टाइम में। तो बस लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अभी फाइनल मेन टॉपिक पे आते हैं। तो मेन टॉपिक है एल्विश यादव। तो एल्विश यादव के ऊपर अभी अब आपको एक बार पहले वीडियो दिखा देता हूँ मैं, एक खास वीडियो, एक सेकेंड। हाँ जी, फंस गए हैं गाजियाबाद कोर्ट ने उनके खिलाफ यूट्यूबर एल्विश यादव एक और मुश्किल में फंस गए हैं। गाजियाबाद कोर्ट ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया। NGO पीपल्स फॉर एनिमल के सदस्य सौरभ गुप्ता ने एल्विश यादव और उनके साथ अन्य लोगों पर सोसाइटी में जबरन घुसने, पीछा करने और रेकी करने का आरोप लगाया। एल्विश के खिलाफ गाजियाबाद के नंदगाम में शिकायत दी गई थी, लेकिन पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। इसके बाद PFA के लोगों ने कोर्ट का रुख किया। अपर सिविल जज के कोर्ट ने सुनवाई के बाद गाजियाबाद पुलिस से एक्शन लेने का आदेश दिया। तब एल्विश के खिलाफ नंदग्राम थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। बिग बॉस फेम एल्विश यादव सांपों के जहर का इस्तेमाल करने को लेकर पहले भी कई विवादों में फंस चुके हैं। तो अभी फाइनली मेन चीज़ पे आते हैं। अब मेन चीज़ पता है क्या है, अभी के टाइम में जो है ना, अगर आपको एक चीज़ बताऊँ, मीडिया जो है ना, मेरे मीडिया से जो है ना अभी के टाइम में विश्वास बिल्कुल उठ गया। पता है क्यों? क्योंकि मीडिया जो है ना पेड मीडिया है, ये रियलिटी में पेड मीडिया है। एल्विश यादव ने इस चीज़ को बोला है बिग बॉस में, बट मैं उस चीज़ पे रिलेट नहीं करता हूँ। मैं उनके मतलब उस चीज़ पे रिलेट भी करता हूँ, बट उससे पहले भी मुझे पता चल गया था कि पेड मीडिया ऑलरेडी है। आज के टाइम में इंडिया की जो मीडिया ना वो सबसे भद्दी, सबसे गंदी मीडिया है अभी के टाइम में। मैं खुल के बोल देता हूँ इस चीज़ को, मेरा चाहे कुछ भी हो, जो चीज़ें हो या ना हो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, बट मैं एक चीज़ बोलता हूँ, ये पेड मीडिया है, ये पैसे लेके काम करती है। एल्विश यादव जो अपने आप में ही एक बड़ी हस्ती है, जो हमेशा हिंदुओं के पक्ष में खड़े रहते हैं। और अगर कुछ भी चीज़ हिंदुओं के उसमें होती है, अगर हिंदुओं पे बात आती है, अगर कुछ भी मैटर होता है, तो एल्विश यादव इज़ द वन एंड ओनली यूट्यूबर एंड क्रिएटर जो हमेशा हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं के ऊपर जो है ना आवाज़ उठाते हैं, हिंदुओं के मतलब साथ में खड़े रहते हैं। एंड सेकंड, जो जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं ना वो सब चुप्पी बांधे रखते हैं। क्यों? क्योंकि
क्योंकि उन्हें भी तो भाई अपना घर बार चलाना है, अपना यूट्यूब चैनल चलाना है भाई। उन्हें कहीं 1-2% जो है सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स कम ना हो जाए उनके। बट एलविश यादव अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती है कसम से। मैंने उनकी वीडियोस देखी अभी के टाइम पे और मैं लगातार उन्हें 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ बस। मुझे नहीं पता था पहले वो कौन है कौन नहीं है, लेकिन जब धीरे धीरे देखना स्टार्ट किया, वो एक ऐसे इंसान है जो पहले ट्रेंडिंग में रहे, पहले बिग बॉस में भी और ज़्यादा ट्रेंडिंग में हो गए, और फिर मतलब मीडिया ने पहले उनको यहाँ पे रखा, फिर एकदम से मीडिया ने उनको यहाँ पे रखा। फॉलोअर्स लिस्ट उनकी पहले सबसे टॉप पे थी और अब के टाइम पे लोग उन्हें जो है ना कोई चक्री का टैग देता है, कोई किसी चीज़ का टैग देता है। बट हम जो है ना, हम स्टार्टिंग से एलविश यादव के साथ में हैं, और अगर उन्हें चाहे कोई कुछ भी बोले कि सांपों के जहर का वो करते हैं, कुछ भी करते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो हिंदुओं के साथ खड़े हैं, बस हमारे लिए यही सबसे बड़ी बात है। सनातन धर्म के साथ खड़े हैं, वो सनातन धर्म में हैं, वही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। इसीलिए यही एक रीज़न है कि हम एलविश यादव को फॉलो करते हैं। एंड अभी मेन टॉपिक पर आते हैं कि एलविश यादव के खिलाफ बहुत वीडियोज़ बन रही है, बहुत सारे केसेस हो रखे हैं। लोगों को पता नहीं क्या मज़ा आ रहा है इन चीज़ों में, वो करने के बाद में पता चलता है, जबकि जिन्होंने एफआईआर कराई है, जिन्होंने मतलब उन पे मुकदमा किया हुआ है, वो लोग तो खुद ही किसी दूसरी चीज़ में ऑलरेडी टंगे हुए हैं। और पेड मीडिया, मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पेड मीडिया में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चीज़ें जो है ना सारी मीडिया के ऊपर होती है। मीडिया को पता है कि ये बंदा कैसा है कैसा नहीं है। मीडिया को वो टॉपिक मीडिया नहीं उठाएगी जो उनको उठाने होते हैं, बल्कि मीडिया वो टॉपिक उठाते हैं जो मीडिया को उठाने ही नहीं होते, जो किसी काम के नहीं होते। भाई तुम एक चीज़ बताओ, मैं मीडिया से ये चीज़ पूछना चाहता हूँ कि तुम एक चीज़ बताओ, बेफालतू में तुम उस चीज़ को क्यों, उस इंसान को तुम क्यों टारगेट कर रहे हो बेफालतू, जो पहले से ही कई चीज़ों में फंसा हुआ है, और जबकि उस बंदे ने कुछ किया भी नहीं है। एलविश यादव ने कुछ किया नहीं है, बट फिर भी मीडिया आए दिन आए जो है मतलब उन पे कभी कुछ बोल रही है, कभी कुछ बोल रही है। मतलब बेफिजूल के सवाल जवाब नहीं हो रहे, बट बेफिजूल की चीज़ें उनके ऊपर चढ़ी हुई है। मतलब मैं समझ नहीं आ रहा कि असल में चीज़ें हो क्या रही है। मैं मीडिया से अब एक डायरेक्टली बात करता हूँ। भाई जब केसेस हो रखे थे, एक हरियाणा की साइड में एक केस था, जब महिलाओं के ऊपर वो केस था, मुझे टोटली उसके बारे में अभी नहीं पता क्योंकि हाल ही में वो केस दब चुका है। तो वो केस ऐसा था कि उस केस में जो है ना मतलब 2 महिलाएं थी या फिर 3 महिलाएं थी जिनके साथ जबरन केस हुआ था। एंड उस टाइम पे मीडिया जो है किसी और के साथ थी, मतलब पता नहीं मीडिया में उस टाइम पे कुछ और चल रहा था। हाँ, हिमा मतलब ये सीमा हैदर जो थी ना, ये मैटर जो था उस टाइम में ये चल रहा था मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, और उस मैटर को दबाने की कोशिश की गई। क्यों भाई, उस टाइम पे कहाँ थे भाई तुम? अभी रिसेंटली एक रेप केस हो रखा है, कहाँ पे, आई थिंक ओडिशा में हो रखा है, फिर पता नहीं आसाम में कहाँ पे हो रखा है। वो एक यूनिवर्सिटी का केस है जहाँ पे जो है ना एक नेपाल की लड़की थी जिसके साथ जो है ना जबरन मतलब एक लड़का था जिसने उसके साथ पहले रिलेशनशिप में रहा, फिजिकल रिलेशनशिप में रहा, उसके बाद जो है मतलब पता नहीं चीज़ें क्या हुई क्या नहीं हुई, उस लड़की ने जो है फिर सुसाइड कर लिया। और इस चीज़ के पीछे कौन था? वो इंडिया का लड़का। मतलब पब्लिक कुछ नहीं बोल रही इस चीज़ पे, पता नहीं क्यों पब्लिक चुप्पी क्यों बांधे हुई है, सरकार चुप्पी क्यों बांधे हुई है इस चीज़ पे, जबकि सरकार को बोलना चाहिए इस चीज़ पे, सरकार को इस चीज़ के खिलाफ कायदे कानून उठाने चाहिए। और रिसेंटली आए पर दिन आए बहुत केसेस हो रहे हैं भाई, बहुत केसेस हो रहे हैं पर दिन आए। मेन चीज़ मैं बताता हूँ, मेन केस अभी के टाइम पे क्या हो रखा है, हर एक महीने बाद जो है ना पता है क्या केस उठ के आ रहे हैं, हर एक महीने बाद ये केस उठ के आ रहा है कि एक बीवी जो है ना, एक बीवी अपने हस्बैंड को मरवा देती है और अपने प्रेमी के साथ मिलकर। ये चीज़ें आई डोंट नो कि ये क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है, मुझे खुद भी नहीं ये चीज़ समझ में आ रही। मतलब किसी बीवी ने जो है ना अपने हस्बैंड के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर रखी है और वो उससे इतना ज़्यादा परेशान हो चुका है, इतना ज़्यादा मतलब उसने परेशान कर दिया कि बंदा जो है ना आत्महत्या करने पे, एक आत्महत्या अपने आप में एक छोटी सी चीज़ है कहने के लिए बस, लेकिन वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है जब वो करते हैं। ठीक है, इसके लिए बहुत जिगरा चाहिए। तो मतलब उन्होंने जो अभी तक जितने भी हस्बैंड मरे हुए हैं ना, अभी तक जितने भी लोग अभी तक मरे, जैसे सौरभ हो गया, एक और हो गया, मतलब पता नहीं कौन थे वो। एलविश यादव ने भी उनके साथ एक वीडियो बनाई थी कि ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक पे सरकार को कुछ ना कदम उठाना चाहिए, बट सरकार चुप्पी बांधे हुई है।
समय रैना भी था, समय रैना का केस भी था, रणबीर अलाहाबादिया था उसमें, वो मैटर हो गया, 1 महीना हो चुका है उस मैटर को। उस मैटर पे सरकार ने सीधा टारगेट किया समय रैना को, और सभी के अकाउंट अभी के टाइम में फ्रीज हो रखे हैं। कोई वीडियो, कोई कुछ नहीं, अभी के टाइम में कोई अपडेट नहीं। 1 महीना हो चुका है, अभी तक किसी के भी, ना समय रैना, ना रणबीर अलाहाबादिया, और ना ही रेड किड्स वाली वो जो लड़की थी उस पे, मतलब ये तीनों जो है इनके अकाउंट पे, इंस्टा अकाउंट पे और साथ में यूट्यूब चैनल पे अभी तक कोई वीडियोस नहीं आई है। 1 महीना हो चुका है, क्योंकि सरकार की तरफ से उन्हें खुला नोटिस मिला हुआ है कि आपको जो है ना अभी के टाइम में कुछ नहीं वो करना है ऐसा जिससे कि सरकार या फिर पब्लिक जो है ना थोड़ा दिल मिलाए। तो ये चीज़ें हाई कोर्ट ने बोली हुई है। मुझे नहीं पता ये चीज़ में कितनी सच्चाई कितनी नहीं है, लेकिन थोड़ा जहाँ तक पता चला है वो यही चीज़ पता चली है। अब मेरा सरकार से भी कुछ मतलब चीज़ें हैं कि ये जो आय बढ़ती नए केसेस बढ़ रहे हैं कि महिलाओं के जो साथ, ये जो महिलाओं के साथ के लिए ये चीज़ें बनी हुई है ना, ये जो कानून बनी हुई हैं, इसका महिलाएं गलत उपयोग कर रही है, गलत फ़ायदे उठा रही है, और जिसका शिकार है ना ये जो नॉर्मली जितने भी पति हैं, ये जो पीड़ित हो रखे हैं ना, जो आत्महत्या कर रहे हैं, इनके ऊपर कुछ ना कुछ चीज़ें तो होनी चाहिए, कोई एक्शन तो होना चाहिए, मतलब 1-2 कानून तो बनने चाहिए मेल के लिए भी। थोड़ा बहुत तो सोचो भाई यार। सरकार को मुझे समझ में नहीं आ रहा, सरकार भी चुप्पी बांधे हुई है। सोशल मीडिया जो है अपने ही अपना पता नहीं अपने ही गेम को खेल रही है, एक अलग ही गेम खेल रही है। समय रैना का केस जो था उस टाइम पे सोशल मीडिया ने दबा के पूरा टारगेट किया पूरा, कि भाई हमारे धर्म पे तो जो है ना बहुत बड़ी चीज़ हो रही है भाई, हम तो इनको टारगेट करेंगे सीधा डायरेक्ट इनको। जबकि मेन चीज़ पता है क्या है, मैं बताता हूँ। अगर टारगेट तुमको करना है ना तो समय रैना को तो तुमने टारगेट कर दिया, बट सबसे मेन इंपॉर्टेंट पता है क्या, तुम उन लोगों को टारगेट करो जो इंस्टाग्राम पे जो है ना नचनिया बने फिर रहे हैं अभी के टाइम में। जितने भी जो फीमेल्स के जो अकाउंट हो रखे हैं ना अभी के टाइम में, जो मतलब इतने गंदे तरीके से वीडियोस बना रही है ना, इतनी गंदे तरीके से, मुझे देखते हुए भी हैरानी हुई। और भाई मिलियंस में व्यूज़ हैं उनके, मिलियंस में व्यूज़। इसका मतलब कुछ चीज़ें तो हमारे ऊपर भी है ना, गलती तो हमारी भी है। कुछ लोग हैं भारत के, कुछ लोग ऐसे हैं, आज की यूथ आइकन जो है ना वो ऐसी बन रखी है कि वो फॉलो ऐसा कोई करते हैं। सोफिया अंसारी जैसी लड़कियां हो गया ना, लड़की होगी इनके जैसी को, भाई अकाउंट उड़ने चाहिए, इनके उड़ने चाहिए, स्ट्राइक पड़नी चाहिए इनके अकाउंट पे पड़नी चाहिए, ठीक है, खिलाफ होने चाहिए, इनके खिलाफ होने चाहिए सरकार को, सोशल मीडिया को इनके खिलाफ बोलना चाहिए अगर बोल रही है सोशल मीडिया तो। लेकिन नहीं, इनके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा भाई, इन्हें फुल एकदम पूरा वो है, नहीं पूरा सपोर्ट है इन्हें एकदम। क्यों भाई, वो की सरकार के लिए कुछ कर रही है, देश के लिए वो कुछ कर रही है क्या? हाँ, नंगे कपड़े पहन के जो है ना सोशल मीडिया पे आ रही है, बेफालतू में दिमाग खराब, चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी है, दिमाग फटिंग हो रखा है कि आने वाले टाइम के हिसाब से भाई लोग तो अभी के टाइम में ऐसे हो रखे हैं सोशल मीडिया पे के हिसाब से कि भाई अब हमें शादी करनी भी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए, इन केसेस को देखते हो। यूथ आइकन जो है ना वो पीछे हटा हुआ है, कि मतलब डर का माहौल बना हुआ है। और रिसेंटली एक नया केस आया क्या, मासूम शर्मा जो है मतलब हरियाणा के नंबर 1 टॉप आर्टिस्ट है, जो मतलब गाने गाते हैं, तो उनके कुछ बदमाशी के गाने हैं, अब वो मतलब हथियारों का खुला वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, अरे उस सबको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, कि खुला वो कर रहे हैं, मतलब दिखा रहे हैं, बदमाशी दिखा रहे हैं, साथ में आप खुला है क्या ये हथियारों को दिखा रहे हैं, तो वो टारगेट किया गया एक तरीके से वो इंसान। क्यों भाई, और भी नहीं है क्या? सिद्धू मूसेवाला हो गया, सिद्धू मूसेवाला की उसमें गन नहीं थी क्या? पंजाब जो है भारत का हिस्सा नहीं है, क्यों? मतलब अगर गाने बंद करने हैं सिद्धू मूसेवाला के भी पीछे, और जबकि मैं सिद्धू मूसेवाला का सबसे बड़ा फैन हूँ अभी के टाइम में। मैं अगर सच्ची बताऊँ ना आपको, मैं आज के टाइम में जो है ना, मतलब मैं मासूम शर्मा का भी बड़ा फैन हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं सबसे बड़ा फैन जो है ना, स्टार्टिंग में सबसे बड़ा फैन जो बताऊँ सिद्धू मूसेवाला का रहा हूँ नहीं, मतलब अभी भी हूँ, ऐसी बात नहीं है भाई, सिद्धू मूसेवाला के हम बहुत बड़े फैन हैं। लेकिन हम उस चीज़ को बोल रहे हैं कि अभी के टाइम में अगर सरकार कुछ चीज़ कदम उठा रही है ना,
तो भाई एक के खिलाफ मत उठाओ। कुछ कानून अगर हो रहा है तो कानून किस चीज़ से बनते हैं? कानून इसलिए बनते हैं कि सभी के लिए हो, ठीक है। तो अगर तुम किसी के खिलाफ जो है मतलब कदम उठा रहे हो ना, तो एक के खिलाफ मत उठाओ। उस कम्युनिटी में जो लोग हैं ना, उन सब के खिलाफ उठाओ। अगर गाने बंद करनी है ना, तो इंडिया में सारों के बंद कर दो, ठीक है। और अगर इतना ही प्रॉब्लम हो रखी है ना, तो अपने कानों को बंद कर लो। सरकार को ये चीज़ बोल रहा हूँ, जो सरकार में एक दो कुछ लोग जो है ना अभद्र तरीके से जो है ना इन चीज़ों को कर रहे हैं पीछे होके, और जो इन चीज़ों को कर रहे हैं ना, मैं उनको जानता हूँ सब अच्छी तरीके से। मतलब नाम नहीं पता मुझे, उनका नाम ये पता, बट मेन चीज़ ये कि मैं उनको वैसे जानता हूँ कि ये लोग जो है ना, इनसे होता कुछ नहीं है और दूसरों के जलन में ये जो है ना दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। तो भाई मत करो। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सोशल मीडिया के जो जानी मानी हस्तियाँ हैं उनसे कि भाई गलत चीज़ें मत प्रमोट करो, प्लीज़ गलत चीज़ें मत प्रमोट करो। और सोशल मीडिया में जो पेड मीडिया को मैं बोल रहा हूँ ना, टारगेट कर रहा हूँ, भाई मत करो। रहने मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, वक्त सबका आता है, कोई ऊपर होता है ना तो नीचे भी आना पड़ता है। एलवी यादव का वक्त पहले भी था, आगे भी रहेगा और अब भी है, ठीक है। और तुम लोग जो बेफालतू में टारगेट कर रहे हो ना एलवी यादव को, मैं तुम्हें एक चीज़ खुला चैलेंज दे रहा हूँ कि अगर तुम्हें दम है ना, तुम्हें दम है, अगर भाई सच में तुम्हें दम है ना, तो तुम उस चीज़ पे बोलो, उस टॉपिक पे बोलो जो टॉपिक अभी के टाइम में है ना, वो ये असली टॉपिक है, कि ये एक असली टॉपिक है, उस चीज़ पे बोलो। लोगों के साथ लोगों के साथ गलत चीज़ें हो रही उनके साथ करो, जो गायें मतलब जो गायें काटी जा रही है उन चीज़ों पे बोलो, जो रेप केसेस बढ़ रहे हैं उन चीज़ों पे बोलो, जो ये कितने सारे जो हस्बैंड है ये जो आत्महत्या कर रहे हैं इन टॉपिक्स पे बोलो। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है भाई जो उन पे बोलना चाहिए तुमको, लेकिन नहीं, तुम उन चीज़ पे नहीं बोलोगे। मुझे पक्का पता है ना। एक चीज़ बोलता हूँ, अगर तुमने समय रैना को बैन कर दिया ना, अगर समय रैना के तुमको शोज़ को तुमने अगर उनको बैन कर दिया तो मैं तुम्हें एक खुला चैलेंज दे रहा हूँ, अगर तुम्हें दम है ना, अगर तुम्हें दम है, सरकार को बोलो ये चीज़ें, सोशल मीडिया पे बोलो, पेड मीडिया को बोल रहा हूँ, अगर तुम सारों में दम है ना, ये सभी क्रिएटर्स में अगर तुम में दम है ना, तो तुम उसे टारगेट करो जाके। किसको? इंस्टाग्राम पे जो नचनियाँ बनी फिर रही है ना सोफिया अंसारी की जैसी, तुम उन लोगों को टारगेट करो। मैं ये चीज़ खुली बोल रहा हूँ, अगर तुम में दम है तो उनको टारगेट करो, तब मानूंगा मैं कि हाँ ये है एक असली इन्फ्लुएंसर, समझे भाई। एलवी यादव क्या मतलब, हरियाणा के कुछ लोग जो है उसी को टारगेट कर रहे हैं एलवी यादव को, क्या कि एलवी यादव भाई ये प्रोमो का जो एक ऐप है कि उसका वो करता है एडवर्टाइजमेंट, कि ये नहीं करना चाहिए। यूथ आइकन आज के टाइम में इसको फॉलो कर रही है और ये यूथ को जो गलत मैसेज दे रहा है। विराट कोहली भी तो भाई प्रमोट करते हैं कई चीज़ें, क्या वो गलत नहीं है? धोनी सर जो है मतलब MS धोनी सर, वो भी तो प्रमोट करते हैं, क्या वो गलत चीज़ नहीं है? भाई क्रिकेटर्स जो है मतलब वो प्रमोट करते हैं, वो गलत चीज़ नहीं है भाई। बॉलीवुड की कई हस्ती है वो प्रमोट करते हैं, वो गलत चीज़ नहीं है। लेकिन भाई एलवी यादव ने प्रमोट की है कुछ चीज़, वो गलत है भाई, उस पर तो भाई सब बोलेंगे। मैं एक इंसान को बड़ा सम्मान दे रहा था क्योंकि वो मतलब हमारे हिंदू समाज के साथ खड़ा था, और जैसे मतलब गाय के केसेस हो रखे थे, कई चीज़ों के केसेस हो रखे, तो वो उनमें बोल रहा था, वो उनमें खड़ा था हर एक चीज़ पे, तो इसलिए मैं उस बंदे के साथ में खड़ा था। बाद में मुझे पता चला कि ये बंदा जो है एलवी यादव के खिलाफ खड़ा हुआ है, तो मैं तब से उस बंदे को फॉलो कर दिया। भाई तुम अभी खड़े होगे एक चीज़ के खिलाफ, एक टॉपिक के खिलाफ, जो मतलब सनातन धर्म में चीज़ें हो रखी है ना, एक चीज़ के खिलाफ खड़े। और वो बंदा एलवी यादव जो है वो कई चीज़ों के खिलाफ खड़ा है, कई चीज़ों को बोल रहा हूँ। जब तक तुम बच्चे थे तब उसने बोलना स्टार्ट किया था, समझे? तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि मत करो, रहने दो उस इंसान को, टारगेट मत करो। वो इंसान अपने आप में बहुत अच्छा इंसान, रहने दो, मत करो भाई। मैं
किसी से हेट नहीं है, किसी से कुछ नहीं है। मैं बदमाशी की चीज़ों को प्रमोट नहीं करता हूँ, ना ही मैं किसी चीज़ को बोलता हूँ। गाने हैं गानों के तरीके से लो, व्लॉग है व्लॉग को व्लॉग के तरीके से लो चीज़ें, ठीक है। एडवर्टाइज है, एडवर्टाइजमेंट को एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से लो। अगर तुमको उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो मत खेलो, मत उसमें ज्वाइन करो। मुझे व्लॉग में इंटरेस्ट है, मैं उसकी व्लॉग देखूँगा, ठीक है। मुझे किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है, मैं वो करूँगा। मुझे अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, मैं वो चीज़ नहीं करूँगा। बट मैं उस चीज़ को कि मतलब भाई जिस इंसान ने उठाया उसको ही टारगेट करूँगा मैं, ये चीज़ें मैं नहीं करूँगा। तो मैं तुमको भी भाई यही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि रहने दो, मत करो इन चीज़ों को, और बेफालतू की चीज़ें इनको मत करो, और भाई सपोर्ट करो। मैं ये हिंदुओं के लिए नहीं है, ये हर एक धर्म के लिए है कि अपने अपने धर्म में अपने अपने धर्म को प्रमोट करो और अपने अपने धर्म को जो है ना सपोर्ट करो। प्रेमानंद महाराज जी को हम दिल से मानते हैं, उनकी बातों पे कही हुई अभी के टाइम पे हम चल रहे हैं और चलते रहेंगे आने वाले समय के हिसाब से। तो वो जो बोलते हैं वही चीज़ हम भी बोलते हैं, उनकी वाणी ही है जो हमारे अंदर है, ये कि अपने धर्म को मत छोड़ो कभी। मैं हिंदुओं को भी यही बोल रहा हूँ कि भाई हिंदू से मुस्लिम मत बनो, अपने धर्म को मत छोड़ो। मुस्लिम को भी मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हिंदू समाज में मत आओ, भाई मैं ये चीज़ नहीं कह रहा हूँ। मैं पता है क्या बोल रहा हूँ, अपने धर्म में रहो यार, अपने धर्म में रहो, अपने धर्म को सपोर्ट करो भाई। मैं हर एक धर्म को मानता हूँ, मैं हर एक धर्म को मानता हूँ भाई। मैं किसी धर्म को ऊपर नीचे नहीं मानता कि हिंदुओं के धर्म को सबसे ऊपर मानता हूँ, अल्लाह के धर्म को सबसे नीचे मानता हूँ। बराबर लेके सब बराबर मानता हूँ सबको, ठीक है। तो तुम भी मत करो, रहने दो, मत करो भाई। बहुत बड़ी लंबी वीडियोस हो गई है क्योंकि आज का टॉपिक बहुत सारी चीज़ों में मैंने कर दिया, ठीक है। तो अभी के टाइम में बस वीडियो इतने ही रखते हैं, और आने वाले टाइम के हिसाब से गाइस वीडियो बहुत जल्दी एक नई मतलब एक नई क्रिएटिविटी के साथ आएगी, और क्रिएटर्स के साथ भी आने वाली है कुछ वीडियोस। बहुत सारे नए क्रिएटर्स के साथ वीडियोस आने वाली है। उसके साथ में जो है कुछ हमारे इंटरनेशनल फ्रेंड्स भी है जिनके साथ में वीडियोस आने वाली है, तो वो भी देखेंगे। एंड ये जो चीज़ें मैंने बोली है बस एक बार इस पर सोच कर देखना और कमेंट में बताना कि ये चीज़ें मैंने बोली है क्या मैंने सही बोला है, कुछ गलत बोला है, मुझे बताना चाहिए, ठीक है। तो अब इसी के साथ तस्वीर लेते हैं, तो अब ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं। एंड बस ब्लॉग में बने रहना और राइड से स्टेशन। राम राम भाई सारिया ने, जय गुरु।